जय श्री राम मित्रों। इस रील के माध्यम से हम लोग यह समझेंगे कि आपके पास धन कितना रहेगा जीवन में। आप लखपति होंगे, करोड़पति होंगे या फिर अरबपति होंगे। वैसे इसका कोई पैमाना नहीं है, लेकिन हाँ, आपके पास धन, अगर ये योग है तो आपके पास धन हमेशा बना रहेगा। कहने का मतलब ये है। तो जनकुंडली के माध्यम से देखते हैं। तो अपनी जनकुंडली खोलिए। जनकुंडली का दूसरा भाव ये धन भाव है, और काल पुरुष की कुंडली मतलब 1 नंबर से जो आधा जनकुंडली स्टार्ट होते हैं, वहां पर दूसरे भाव में 2 नंबर राशि आती है। तो 2 नंबर के मतलब वृषभ राशि। तो हम यहाँ काल पुरुष की जनकुंडली के हिसाब से 2 नंबर की राशि आती है वृषभ। वृषभ के स्वामी बनते हैं शुक्र। शुक्र को इनको नोट कर लीजिए आप। किसी भी लग्न की जनकुंडली हो, आप शुक्र को नोट करिए। अब कारक क्या होते हैं, कारक भी जो है नोट करिए। कारक दूसरे भाव का होता है बृहस्पति। बृहस्पति को नोट किया और शुक्र को नोट किया। अब अपनी जनकुंडली खोलिए। आपकी जनकुंडली में दूसरे भाव का स्वामी कोई भी ग्रह हो, उसको लिख लीजिए। कहने का मतलब 3 ग्रह, 3 ग्रहों का आपकी जनकुंडली में कहीं न कहीं युति हो, या फिर केंद्र अथवा त्रिकोण का संबंध हो। कहने का मतलब है आपस में सब ग्रह केंद्र में बैठे हो या फिर त्रिकोण में बैठे हो। मतलब कहने का मतलब है पहले 5वें 9वें में बैठे हो तीनों ग्रह, या फिर 1 4 7 10 में बैठे हो तीनों ग्रह। दोबारा देख लीजिए। आप जनकुंडली खोलिए अपनी। जन्म कुंडली का दूसरा भाव धन भाव है। तो नेचुरल जो जनकुंडली होती है, आधा जनकुंडली होती है, उसके दूसरे भाव में वृषभ राशि आती है। तो यहाँ वृषभ राशि के स्वामी को शुक्र को नोट करिए आप, और दूसरे भाव के कारक बनते हैं बृहस्पति। इन दोनों ग्रहों को नोट ही करना है। अब आपकी जनकुंडली के हिसाब से दूसरे भाव में 1 से 12 तक कोई भी संख्या लिखी हो सकती है, उस ग्रह को नोट कर लीजिए। अब ये 3 ग्रह बन गए आपके। अब तीनों ग्रहों का संबंध यदि केंद्र, यदि एक ही पास बैठे हैं वो अति उत्तम है, मतलब युति में बैठे हैं तो अति उत्तम है। या फिर केंद्र का संबंध हो, कहने का मतलब पहले चौथे 7वें 10वें में तीनों ग्रह बैठे हों तो बढ़िया है। या त्रिकोण में बैठे हों, पहले चौथे त्रिकोण में, पहले 5वें 9वें में, त्रिकोण ये हुआ पहले 5वें 9वें में, तो ऐसे जातक के पास धन हमेशा बना रहता है, और लखपति करोड़पति अरबपति तक बनता है जातक। जनकुंडली में और राजयोग सपोर्ट करे तब। लेकिन अगर यह योग है तो ऐसा जातक धन से खाली नहीं रहेगा, उसके पास धन हमेशा बना ही रहेगा। धन्यवाद।